क्या है? काहे लिए मुंह फुला के बैठे हैं? कालावती, देखो अब तो हमें तुम पे भी शंका हो रहा है। हाँ, क्योंकि ऐसे तो कहा करते थे कि प्यारे तेजा तो मेरे बगैर मेरा मन नहीं लगता है, एक दिन एक पल नहीं कटता है। क्या यही तुम्हारा प्यार है? हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। हाँ हाँ, दाल में काला क्या लगता है, पूरी दाल ही काली है हो रही है। हमारी नाराजगी का कारण जानना चाहती हो? हम तुमसे जरूर बताएंगे, जरूर पूछेंगे तुमसे, क्योंकि हमें शक हो रहा है। कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद। कितने दिन हो गए? कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी भास में बोले तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, शाह की नजरों में एकदम तुम फंस गई। तो चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है। तो पहले इस बच्चे की तो बलि पे चढ़ा, वो दिए मैंने अब मौत के बीच है। क्या कह रही हो कलावती? ये तुम्हारी बात सुनकर के तो मैं टेंशन में हो गया हूँ। बच्चे की बलि चढ़ाने की बात कर रही हो, लेकिन ये मासूम बच्चा जो तुम्हारी गोद में है, जिसे अपनी गोद में लेकर के मेरे अड्डे पर आई हो, आखिर ये बच्चा है कौन जिसकी बलि की बात करती हैं आप? कौन है ये? जिस बच्चे को आप मासूम बच्चा समझकर गलती करना चाह रही, असल में वो मासूम नहीं, तुम्हारा जानी दुश्मन बनेगा। जी हाँ, एक दिन सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा तुम्हारे रास्ते का, क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं, पहली महारानी का एक लौता इस रतनगढ़ राज का चिराग है ये। आज का तो सिर्फ युवराज है, लेकिन आने वाले कल का ये सम्राट बनेगा। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त इस हरामजादे की बलि इसकी बलि। अरे महाराज बनने के लिए अगर हमें पूरे रात के बच्चों को मारना पड़ जाएगा तो हम मार डालेंगे। साहब के सबोले मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा। तेजा सिंह नाम है हमारा। अब तेजा सिंह का अगर भेजा खराब हो जाता है ना, तो खैर नहीं होती है किसी की। सबोले दुर्गा, इधर आओ। देख रहे हो इसे? देख रहा हूं इस मासूम बच्चे को सजा दी। ये है अपने दुश्मन की औलाद, मेरे रास्ते का। दुर्गा, एक काम मैं तुम्हें सौंपता हूं आज। वो कैसा काम है सदा जी जो तुम मुझे सौंपना चाहते हो? काम ये है कि हर साल एक बच्चे की बलि माँ भवानी के दरबार में मैं करता हूँ। एक बच्चे की
बलि हमेशा करता हूँ हर साल, लेकिन इस साल ऐसे वैसे बच्चे की बलि नहीं, बल्कि ये महाराज के बेटे की बलि होनी चाहिए। और ये बलि मैं नहीं बल्कि इस बार तुम करोगे। ले जाओ, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि अपने रास्ते का रोड़ा खत्म हो जाए। सरदार जी, मैं आपके एक इशारे पर हजारों की जान ले सकता हूं और आपके एक इशारे पर मैं अपनी जान दे भी सकता हूं। तुम एक बच्चे की बलि चढ़ाने की बात करते हो, तुम कहो तो मैं हजारों बच्चों की बलि चढ़ा दूंगा काली जी के मंदिर पर। क्या माल फंसाया है आपने सरदार जी? ठीक है सरदार जी, कुछ साथियों को कबीले से हमारे साथ में भेजा जाए। मैं इसी वक्त काली जी के मंदिर पर जाकर इस बच्चे की बलि चढ़ा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए सरदार जी। जाओ दुर्गा। कलावती, अब तो कुछ तसल्ली मिली। अब इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सांप का शपोला अब अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाया, लेकिन मेरी नजर में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। नाई कलावती नाई, वहां कहां निशाना भांज रही हो? किसको मारना है, किसको खत्म करना है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कलावती। जल्द महाराज को कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को। जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम और कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए। बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल प्रिया चरित का दिखा दीजिए। जल्दी बैठोगे सिंहासन और राजा बन जल्दी। जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डाल हो आपके हाथ में। अरे अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर, अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर आऊं। ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। ठीक कहती हो कि ज्यादा देर रुकना खतरों से खाली नहीं है। खतरा ही खतरा है कि तुम एक महारानी हो। महारानी जी ठीक है चली जाना, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके खत्म करो साले बुढ़े को, ताकि ये तन्हाई ये दूरी अब तेजस्वी से बर्दाश्त नहीं होती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिन हालातों से गुजर रहा है, मुझे तो ऐसा देख के लगता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ही चिड़चिड़ेपन से ही खत्म हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है कलावती, एक बात और सुनो। क्या? अगर आई हो तो इस बार तो कई दिन हो गए हैं, आप भी कुछ करते हैं उसके बाद जाओ। सब कुछ करेंगे, थोड़ा सब्र करो। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में। कैसा सवाल? आप तो मुझे कलावती कहते हैं, महारानी कहते हैं, लेकिन ये तुम्हारे दो चार चमचे जो है माल क्या होता है जी?
क्या चीज? व्हाट डू यू मीन? माल क्या है माल? ये नहीं समझोगी, ये हम लोगों की भाषा है। माल का मतलब समझती हो? नहीं समझ रही हो? तुम में से किसी को मालूम हो तो बता सकते हो कि माल क्या होता है? माल गाड़ी देखी हो? माल गाड़ी? हाँ। अच्छा, कितना लोड लाद के चलती है और वही तुमको समझते हैं ये लोग। अरे तो प्रभु मेरे ऊपर कौन सा लोड? क्यों लोड नहीं है? अरे इतनी हमारा लोड राजमहल का लोड है, तो इसीलिए तुमको माल गाड़ी कहते हैं। जानी, अरे छोड़ो इन बातों को मेरी जान, बातों बातों में गुजर जाएगी। समझ लो पूरे हफ्ते की कसम पूरी हो गई। बड़ा दम था तुम्हारे चुम्मा में। पता है, कुछ लोग प्यार करते हैं और कुछ लोग प्यार को महसूस करते हैं। हाँ। लेकिन कुछ जने प्यार चढ़ता है। क्यों नहीं? कई रूप होते हैं। और सुनो एक कलावती, प्यार की तो बात ही न करो। हाँ। प्यार के रूप एक नहीं अनेक होते हैं। अच्छा, प्यार भाई बहन का भी होता है, माँ बेटे का होता है, हमारा पति पत्नी का होता है। अरे हम तुम तो पति पत्नी हैं। तो हमारा और आपका जो प्यार है उसे ही याद करो। याद करें? दुनिया तो चलो जाएगा। मेरे साथ गुफे में तुमको दिखाएं अपना प्यार। अरे बच्चे बिगड़ जाएंगे सब। अरे हमारी घाटी में बच्चे कहाँ से आ गए? सब आँख खोल खोल फाड़ फाड़ देख रहे हैं। कलावती आओ, कुछ किया जाने, अभी कह दोगी मैं जा रही हूँ। एक बात बोलो, एक बात बोलो। और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है, कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। मेरी जान निकल जाती है। तुम उठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहते हो, पेट बिजली सी चमक जाती है। ये दिल बाबा मेरा इंतजार था भाई, करार था, आज भी है और कल भी रहे। दिल के तारों की मधुर झनकार तुम्ही से है। और ये हसीन जलवा, ये मस्त बहार तुम्ही से है। इस दिल के तारों की मधुर झनकार तुम्ही से है। और ये हसीन जलवा, ये मस्त बहार तुम्ही
महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। लगी थी महारानी जी जिसके सीने लगी थी महारानी जी। सच बता दीजिए पाजी वो कौन है? भाग गया मुँह छुपाकर कमीना अभी, और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? तो ठीक मौके पे आए हो तुम वीर बे, ठीक मौके पे आए, तो ठीक मौके पे आए हो तुम वीर बे, वरना बचती है इज्जत हमारी नहीं। उसका कहना या करी मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए, और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? शाह जी और मंत्री किधर थे गए? बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं, और आई थी मैं यहाँ एक दबा को, आई थी मैं यहाँ एक दबा को चल, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। हाँ सेनापति जी, दवाई के लिए। दवाई के लिए? हाँ दवाई के लिए। महारानी जी तो आप यहाँ आई हैं दवाई के लिए, क्यों? हाँ तो दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी। अच्छा अच्छा। मैं दवा की खोज कर ही रही थी हाँ। कि उतने में तो ये हरामजादा आ गया अरे 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 और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। अरे अरे अरे। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे 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 रोते नहीं भाई, रोते नहीं रोते नहीं। तो दवाई ना मिली होई, जड़ी बूटी तो मिली होई। कौन जड़ी बूटी रे? भाई जो जंगल में ये धनी खोदा जा बहुझक वे, चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो। महारानी जी हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा, परंतु महारानी जी ये ठीक नहीं है। समझदार हैं आप, हैं? इस तरह अकेले आपको नहीं आना चाहिए। भगवान ना करे भी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या जवाब देते हैं? जरा सोचिए, रतनगढ़ की मान है आप, रतनगढ़ की शान है आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई
तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी। बट यू डोंट वेरी, खतरा टल गया है। आइए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूँ। महाबली साहब, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात तो मैं सोच रहे हैं साहब, जान हमें मोटिया बीन हो गई। भाई दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ दूर से देखा हमने कुछ और जी, और जब करीब पहुंचे हाँ तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब। हो ना हो महाबली, हाँ? ये मामला है बड़ा पेचीदा। साहब हमें हाईवी पेच लगा है, छोटे मोटे पेच के बस के बात तो नहीं ना महाबली। लेकिन अब हमें चिंता हो गई। चिंता? हाँ महाबली, चिंता इस बात की, किस बात की? कि महारानी जी का ये रवैया, हाँ महारानी जी का ये रवैया, अगर महारानी जी का ये रवैया है तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? पता लगाओ, चारों तरफ ढूंढो वो कौन है वो हरामखोर जो हमको देखते ही भाग खड़ा हुआ। जी साहब। महाबली जी, अगर मान लो हम इस वक्त थोड़ा भी रिस्क लेते हैं हाँ तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यही बात तो हम सोच रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। लेकिन महाबली कोई सबूत नहीं, मैं बताता साले को। हम भी चैन से बैठने वालों में से नहीं है महाबली। हम क्या सबूत आ रहा? कपाड़ो हवा या साहेब सहाया है का? अरे महाबली ये सब उसी का है? या सब वही क्या सारे जौन भाग गवा? ये तो सलाम को कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है। 2 नंबर काम का लागा साला 6 नंबर का है, मतलब जो हम लोगों को देखकर साला दम दबा के भाग गया, हिजड़े की तरह। हिजड़े की तरह साला भाग गया। एक काम मर्द करो। होता तो खड़ा होता। महाबली एक काम करो, हैं? ये जितने भी वेपन्स मिले हैं जी सब ले जाकर शास्त्रागार में जमा कर दो। जी साहब। ठीक जी। और हाँ, एक बात का ख्याल रखो, क्या? जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है सुना है, जी खबरदार ये बात लीक ना होने पाए। साहेब, हमका देखात है न हमका सुनात है। अब इतने समझो मऊहा खूत ही ये बबुरे के खूत है। बिल्कुल, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, अब बंदर अपनी आओ अपनी जाओ। जी साहब। ये बड़े लोगों का मामला है जी। और हमें बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाने। जी साहब। ओके ओके, फॉलो मी। यार का हमें सही सही मोटिया बिंद हो गया यार। अरे यार यहाँ जब हमका दिखा दे ठेकेदार वही बैठे, नोन पट्टी वाले यही बैठे हैं? सब हमका दिखा है। हुआ जो देखा तो महारानी जैसे धमीना बैठा है, मार कर यहाँ लापार लापार कर रहा है। और मेरे आए साहेब पूछिन कि महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? कहीं नहीं, अब मैं दवा के लिए आई थी। वहीं दवाई मिली कि नहीं? कहीं मैं दवा ढूंढ रही थी, उतने भी हराम खोर आ गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। शुक्र पर वाले का कि आप आ गए, ये तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाती। हम कहा दवाई ना मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब यार बिगड़ गए, कहीं हराम खोर, चाहे का जड़ी बूटी कहो, चाहे का औषध कहो, हम कहा चाहे शहद चाटो, भाई वो दवाई काम में आवत है। ना मिले तो मोरी से संपर्क करो, ये तो धन रहा था। लेकिन पता लगाना है कि कौन है जो महारानी जी के गले लगा था। और रहा नजार मोटा तगड़ा तंदुरुस्त, पैर सारे का हड़िया निकली रही, लेकिन साले का चेहरा नहीं देख पावा यार, इतनी तेज में भगा। पता लगाएंगे, अगर मिल गए बेटा ना, गंगा कदम खाए कहते, इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन हमको पता लगाना है कौन है जो महारानी जी के गले लगा था। लेकिन यार महारानी जी को देखकर आज यार एक गाना याद आ गया है यार, बड़ा मस्त गाना है।
ऐसा ही महारानी जी खाए पी के मार नवरात चल रहा भाई, खूब सेब संतरा खा खा सेहत बनाए रही, लेकिन कैसे वो बता पूजा पति का देखे जा रहे, बता पूजा पति का देखे जा रहे, बता पूजा अपने पति से मुख से ना बोले, अपने पति से मुख से ना बोले, अरे भुतवन पार तवन गया है पति, बता बोले, बता बोले पति का दे। तो ये रहा काली जी का मंदिर, जहां पर हर वर्ष हर एक बच्चे की बलि चढ़ती है। ये बच्चा कितना मासूम है। रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह की पहली महारानी का बेटा है, और महारानी कलावती ने इस बच्चे को मारने के लिए बेहद तक पहुंच गई है। इस बच्चे की बलि चढ़ाना ही बहुत जरूरी है। अगर मैं इस बच्चे की बलि नहीं चढ़ाता हूं तो डाकू तेजा सिंह मुझे भी यहां से निकाल देगा। जब मुझे यहां से निकालेगा तो मुझे कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए काली जी के मंदिर पर इस बच्चे की मैं बलि चढ़ाऊंगा, फिर अपने अड्डे पर वापस जाऊंगा। डाकू दुर्गा सिंह पहली बार अपने हाथों से किसी बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा है। माफ करना मुझे भोलेनाथ, मैं आज अपने हाथों से इस बच्चे की बलि दूंगा। नंबर 1 महारानी जी, तुम इस मासूम बच्चे की बलि देना चाहती हो। मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा, बल्कि डाकू तेजा सिंह का अड्डा छोड़कर मैं चला जाऊंगा और इस बच्चे की मैं परवरिश करूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा, ताकि ये बच्चा मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। आज के बाद मैं डाकू तेजा सिंह के गिरोह में कभी नहीं जाऊंगा। इस बच्चे को लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, अपना चेहरा छुपाऊंगा जब तक ये बच्चा सयाना नहीं हो जाएगा।
सूरज कहो या चंदा, तुझे धूप कहो या तारा, हो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, हो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा। हो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। आज के बाद इस बच्चे को लेकर मैं दूर जाऊंगा, और जब तक ये बच्चा शाना नहीं हो जाएगा तब तक मैं डाकू तेजा सिंह के अड्डे पर नहीं जाऊंगा। और आज के बाद मैं अपना नाम बदल लूंगा। आज के बाद मैं इस बच्चे का नाम अरमान रखूंगा, और मैं अपने आप को नाथू लकड़हारे के नाम से विख्यात करूंगा, और इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दरबारी महाराज, प्रजा के क्या समाचार है? प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है महाराज। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज, आइए बैठिए, बाकी खबर मंत्री जी आएंगे तो बताएंगे। आइए भैवी सिंह, क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजा। और दान मंदिर में हमेशा पहुंचता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में हमेशा समय से पहुंचा दिया जाता है। बहुत अच्छी। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया। महारानी, क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही है तुम्हारी हालत। महाराज, और आया था सेनापति महाराज, आया था सेनापति महाराज, हर गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कतार, के मारने को था वो तैयार, भागने को था वो तैयार, हर गया बच्चे को ले। महाराज, अब
अभी मैं न महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और इसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो खराब जादू ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज। मुन्ने को लेकर महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। मेरे बेटे को कभी नहीं ले जा सकता। मैं क्या यकीन करूं? महाराज, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं। अरे दैया, क्या बात है दरबारी? महाराज, उस साथी माँ को हम भी कुछ कहना चाहते हैं महाराज। क्या कहना चाहते हो? बोलो। महाराज, महारानी जी झूठ बोला थी। हाँ महाराज, आप विश्वास करिए, आपके आदेश पे सेनापति जी बॉर्डर पे तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको है विश्वास महाराज कि आपके बेटों को ले जा सकते हैं? नहीं दरबारी। हाँ महाराज, समझने की कोशिश करिए, महारानी जी झूठ बोला। विश्वास करो। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर, ये जो महाबलिया है ना, ये नमक हराम झूठ बोलता है। महाराज, वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, उनके बेटे को छीन करके ले गए महाराज। वो आपका वफादार जरूर है, कभी कभी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, और किस समय उसका दिमाग खराब हो जाए, आपके साथ गद्दारी कर जाए। इसलिए महाराज महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को लेकर के गया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, तुम मेरी तलवार के एक मिनिस्टर हो और एक सम्राट का सलाहकार मिनिस्टर होता है। महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत ने मेरे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। अगर उसने ऐसा किया है, मेरे शान में गुस्ताखी की है, तो मेरी बात सुनो। जहां मेरे सेना पति बदकार, जहां मेरे सेना पति बदकार, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारी समक्ष लाना होगा। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहां पे मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसको कैद करके आपके सामने लेकर आऊंगा। जा सकते हो। महारानी भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा, और तुम मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ भवन। अरे चला हटा, बड़े
अभी तक तो इनको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब बता रहे भवन चलो नहीं। अरे धैर्य से काम लो, वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा खून है, वो मेरा लगते ही जिगर है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। मेरे बेटे को ले गया है, उसने मेरे शान में गुस्ताखी की है, तो उसे बराबर सजा मिलेगी। उसके आने का इंतजार किया जाए। माई तय कहाँ चले रे? यहाँ अच्छा, यहाँ बगल में तोर घर हो, वहाँ दर्शन दिए जाते है क्या? यहाँ रे चल पत नहीं, वहाँ नेहरुआ का देखा जात है क्या कि है ठीक ठाक कि नहीं? ऊपर आ चल ऊपर। राजमाता जी कह रे, अभी महाराज के आगे बहुत चबड़ चबड़ बोल रहा था। नहीं राजमाता जी, क्या कह रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल सकती हूँ? मैंने झूठ बोला? बोल ले। सही बोलियो, वह लाऊंगा। 2500 कर्रा मारूंगी, दिमाग खराब। 5 साल के लड़का, मैं जो करूँ सिर्फ ये सही बोला ना? कौन सही बोला? सुन मेरी बात, कलावती नाम है हम, और कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं, इसको बिच खोपड़ी समझो। और बिच खोपड़ी जिसको काटती है ना, वो पानी नहीं मांगता, वो दरी पे पैर रगड़ करके। दादा तुम परेशान न हो, जनाओ ना, खाली पिछोखोड़ी काटे न मरी हो। काटल चाहिए ना, मरी हो कब? जब बिछोपड़ी काट ले, और काटे के बाद घूम के अपन मुंह पी ले, तबे मरी। कलावती नाम है हमारा। महारानियां बहुत देखा होगा, आज तक तुमने। महारानी कलावती थोड़ा दूसरे किस्म की है। हाँ, ये मत सोचना कि पड़ोस में तुम्हारा घर है तो बचा लो। आज की रात ये ग्राम सभा गढ़ी नहीं, ये हमारे रतनगढ़ राज्य में आता है। आज की रात ये ग्राम सभा गढ़ी नहीं है, ये है हमारा रतनगढ़ राज्य। और इस रतनगढ़ राज्य में महारानी कलावती का दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा बना। मुझसे बदतमीजी मत करना, अन्यथा चमड़ी निकाल करके तुमको दुबला कर दूंगा। ज्यादा तुम ना बोलो, नहीं तुमको अंदर कह दिए और लगा दिए अब कमरा के अंदर कह के ताला। तुम कमरा के अंदर है, बैठो, सवेरे 10 बजे खोलो, न जाए पाई हो। बताओ तुम्हारे नो जैसे मार खाए गए, तो इन कहो कि हाँ सही है। वारी महारानी कलावती, महारानी यार, ये महारानी आगे कुकुरी आया रहा है। बताओ भला, महाराज से कौनी तरह रोए रोए कहे, महाराज से सेनापति जी लड़का लाई गए। धन्य महारानी, तुम्हारे ऊपर डॉन का हमारा कुदवा दी, तुमका ऊपर आई ले जाए, ये है जावे पचही लमगोड़ी। तुम याद डराता है चच्चा, तुमका लागत है भैया बा। देख लियो 12 नंबर ठेकेदार कैसा मन मनाए रहे। अब ना डरावे,
इनके लमगोड़ियों के है माऊ रहा। अब चल रहे इन महाराज के पास फिर। हम तो जानते हैं कि डाकू से फांसी है। बता दे कदम महाराज सेब संतरा अनार खाए और यह लमगोड़ी पचाई भाई सदमोटा चली आए रही और आवत बोकाला हम आप हो रहा से मंत्री पर मंत्री बदल रही हैं। आवत हमारा 400 आ रहा था। अब महाराज से बताए कि अगर इनके बकला खाल खींच के अगर भूसा न भरवा दी तो हमारा नाव महाबली नहीं है। और महारानी पचही लमगोड़ी काला बतिया हराम छाती, हम मुख्यमंत्री बन के भाषण दे रहे हो, चमड़ी निकाल करके फेंक दूंगी। और तुम्हारे पीछे अरे 12 नंबर 14 नंबर वाले कौन है रे? कलावती नाम है हमारा और इनके चक्कर में पड़ना भी नहीं तो इनके साथ जो करेंगे सो करूंगी, साथ में तुमको भी पेड़ डालूंगी। बच गया चच्चा नहीं तू का पेड़ लगता है यार। बहुत अंड बंड मारा था यार, जौन अंड बंड मारी तो मारा की 3 दिन हुए लाग यार। लेकिन रहा अगर बच गई ना तो गंगा कसम खाए कही थे सवेरे अगर मौका मिल गया तो तुहां खाल ना खिंचवा ली तो हमरो नाम लेकिन चलते चलते कहना है देखा है पहली बार, देखा है पहली बार दादा के खोपड़ी मोबाइल। चढ़ियावा हमारे बुखार, चढ़ियावा हमारे बुखार का होई गे खोपड़ी के बार। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी अपने फर्ज को अंजाम देना होता है। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिसकी वजह से हमारा रतनगढ़ किसी मुसीबत किसी परेशानी में पड़े। क्योंकि कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, मैं तुम्हें कैद करने के लिए आया हूं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। आदेश महाराज का? मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। तो ठीक है भयभीत, अब अगर आदेश महाराज का है तो महाराज का आदेश हमारी सर आंखों पर।
चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, हम महाराज से अपना कसूर खुद पूछेंगे। आओ। सत्यजीत सिंह इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते। बिहारी लाल डाल तो हाथों में हाथ खड़ी। सेनापति सत्यजीत सिंह, यह तो खाली हथकड़ी आ रहे हैं। महाराज कहे होते ना तुहार मूल काट के ले चली। ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ के फेंक ना देते। चलो बिहारी लाल। दरबारी भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। जी महाराज। अभी तक वापस नहीं आई। महाराज आज महारानी जी ये आई। आओ महारानी आओ, घबराओ नहीं। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? परेशान मत हो। भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, आने दो, उन्हें इंतजार किया जाए। आने तो हराम था। भयभीत सिंह खाली हाथ? नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो कहा है सत्यजीत? बिहारी लाल घसीट कर ले आओ सत्यजीत सिंह को। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो बाजी बदकार और जिंदा रखा या मुझे किया जान से मार। जिंदा रखा या मुझे किया जान से मार। कहाँ है मेरा बेटा जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया? मेरा लक्ष्य जिगर कहाँ है? अरे बोलना, कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर मेरी शक्ल क्या देख रहा हो? महाराज, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप लोगों की बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई महाराज। आपका बेटा मैं ले जाऊं? अरे नहीं महाराज, इतनी मेरी जुर्रत कहाँ महाराज। जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता? ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज, ये
हाँ महाराज। सुन रही हो? सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है, वरना उल्टा करके दबा दूंगा। आराम जानी गुस्सा खाओ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर, यकीन कर लिया महाराज आपने इस पर। महाराज जरा एक बार सोच करके देखिए महाराज, एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कोई भी चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। और कोई चोर महाराज कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं महाराज, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज। आप मेरे महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हराम चादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो महाराज, अरे शक्ल को तो देखो इसकी, ऐसा लगता है, ऐसा लगता जैसे कुछ जानता ही ना हो है। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे हराम खोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आइए। भयभीत सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और इनके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारी बेटी को छीन कर ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो बराबर इसे सजा मिलेगी। दरबारी, हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। महाराज, मेरी सच्चाई, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज, ये वही सत्यजीत है जिसने न कभी अपने जान की परवाह की, न अपने बच्चों की परवाह की, न अपने घर की कोई परवाह की। महाराज हमेशा आपके एक इशारे पर अपना गला कटवाने के लिए तत्पर रहा। महाराज ये वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया, और फिर आज ही वही सत्यजीत
अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? मैंने आपका नमक खाया है महाराज। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। शक्तिदेव, तूने मेरा नमक खाया है, इसीलिए तो तूने नमक उधोली की है। तू गुनहगार है, बराबर तुझे सजा मिलेगी। दरबारी, इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है, अपने बेटे को देख नहीं महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। जरा सोचिए महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं महाराज। महाराज, आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज, ये सत्यजीत बेकसूर है महाराज। मुझे सीख सिखला रहा है, वफादारी का ताज तुम मेरे सर पे पिला दिया। तुझे मैंने क्या समझा और क्या तू निकला? अरे जिसको समझा देवता, वो निकला शैतान, और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। पकड़ लो हराम, जा देखो क्या दोषिया हुए दबा। अन्याय किया है महाराज, और ये अन्याय करके आज आपने अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज, कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन सच्चाई आपके सामने होगी, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है महाराज कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं, और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा। अरे चुप रह सत्ताधारी की औलाद, भीषण, हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह को धक्के मार करके हमारे रतन गल्ला से निकाल दिया जाए। ले जाओ हराम जाने को।
आ जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके बेटे को ढूंढ करके अवश्य लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह जाओ, जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान, जहां भी हमारा बेटा हो, सलामत हो हमारा बेटा। बेटे संभालिए महाराज अपने आप को, परेशान मत होइए महाराज। अरे महाराज संभालो अपने आप को, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। और फिर आप परेशान क्यों होते महाराज? बेटा ही तो गुम हुआ है, हम दोनों को थोड़ी कुछ हुआ है, अगर हम दोनों सही सलामत रहेंगे तो मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर ले। मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूँ और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। वही अपनी आदत से बाज नहीं आओगी, हमेशा जवानी का आलम दिखाती रहती हो। मेरे साथ भवन आओ और भयभीत के आने का हम इंतजार करते हैं। कहो 12 नंबर 14 नंबर वाले, कैसा लगा कलावती का दबदबा? अजय कलिया हरी तू सब मुंह फैला के हंसो न खाली। कलावती आई है तो कुछ सीख लो। जैसे हम यहाँ दबदबा दिखा रहे तू सब अपने अपने घर में देखो और खा। काहे कि कलावती नाम है हम। महाराज ने मुझे गुस्ताख कहा, मुझे डांटा। अभी तो सिर्फ सत्यजीत सिंह का काम हुआ है, अब बच्चे हैं महाराज। और देखते जाओ कि महाराज का कैसे बजाती बैंड। सत्यजीत सिंह, देखा महाराज ने कैसा फैसला किया। भरे दरबार में तेरी दोनों आंखें फोड़ दी गई। बहुत अच्छा हुआ। और मैंने भी वादा किया है कि तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। मैं तेरे भी पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मैं अभी तो भरे दरबार में तेरी आंखें फोड़ी गई है। अब देख मैं चल रहा हूं तेरे घर, तेरे बंगले चल रहा हूं। अब देख तेरे परिवार में कैसे आग लगाता हूं मैं। जैसे सारी रात बैठ रहे हो वही तरह 2 घंटा और बैठो, ये दोनों मर जाए। इनके माटी दई हो, लाई गुड़ चबाई लिहो, तब अपने अपने घर जाओ। और इनके दोनों को जब तक गोरथान न खोद यही जगह हम ही से जाब ना। और जब तक इनके माटी ने दी अब दून हो गए तब तक सूरज निकली ना। अरे कब निकली? इनके सारे खौरहा गए और उनके महारानी कलावती गए। कब निकली भैया, कब निकली? और मिर्गहवा तोरे खटिया कब निकली? मिर्गहवा तोरे खटिया कब निकली कि कब निकली? हलवा तोरे खटिया कब निकली? हलवा तोरे मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की 27 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 27 तारीख है, वो आने वाले हैं। मैं उन्हें का इंतज़ार करती हूँ। तोहरा बिना
के भूल गईला राजा जी तुहरा बिना सुना बायंगनवा हो भवनवा के भूल गईला भूल गईला राजा जी हो भूल गईला राजा जी भूल गईला राजा जी हो भूल गईला राजा जी तुहरा बिना सुना बायंगनवा हो भवनवा के भूल गईला राजा जी तुहरा बिना सुना बायंगनवा हो लागत नहीं के मोर मनवा हो लागत नहीं के मोर मनवा हो भगनवा के भूल गईला राजा जी तुहरा बिना सुना बायंगनवा हो भगनवा के भूल गईला तुहरा बिना सुना बायंगनवा हो भगनवा नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ मैं इसलिए कि हम तुम्हें कुछ बताने आए हैं। क्या? तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति क्या किया गायब मंत्री जी, ये आप क्या कर रहे हैं? किया गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे और उसकी पत्नी है सब तुझको मान। मंत्री जी, आप कैसी बातें करते हैं? मेरे पति है वफादार दरबार के, मेरे पति है वफादार, मेरे पति है वफादार दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है, चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरा कहिए अब एतबार है। तो हम पे विश्वास नहीं कर रही है? मंत्री जी मेरे प्राणनाथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं जानती हूँ वो एक वफादार सेनानायक है, वो मर जाएंगे लेकिन इतना गिरा हुआ काम कभी नहीं वो करेंगे। तेरी नजर में वफादार है, तेरी नजर में भगवान है, लेकिन महाराज के बेटे को छीन करके ले गया है। नहीं, ये झूठ है मंत्री जी। अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरे प्राणनाथ ने ऐसा काम किया है तो मैं तब भी नहीं मानूंगी। अगर तू नहीं मानेगी ना और नहीं विश्वास करेगी तो अब हम तेरे बेटे को ले जाओ। तेरे बेटे को छोड़ा कर ले जाऊंगा। मंत्री जी भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आप नहीं जानते कितनी मिन्नतों से ये बच्चा मुझे मिला है। गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, गोद
को छीनो नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है, बड़ी मुश्किल से पाँव पड़ती तुम्हारे ऐ मंत्री सुनो, पाँव पड़ती तुम्हारे ऐ मंत्री सुनो, मुझको करिए नहीं ऐसे जुल्मे सितम, मुझको करिए नहीं। कितने पे पश्चात और नहीं अब तू देरी करे, कितने पे पश्चात और नहीं अब तू देरी करे, और हुक्म महाराज का है मिला है मुझे, तो भाग जाए कहीं लेके इसको, अभी भाग जाए तो लेकर के इसको, अभी इससे पहले तेरे हाथ हरामजादी कहेगी। अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करेगी तो तेरे बेटे को छीन कर मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। हरामजादे कुत्ते, तो क्या मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? कमीने, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? तेरे बेटे को ले जाऊंगा। देख उधर, उधर देख, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। बिहरिया, देख कहीं खपरी के बाहर तो नहीं झड़ गए सारे। जौन दो चार थी बचे रहे आज वो उझड़ गए। बिहारी लाल, हाँ, ये 2 टके की औरत ने भयवीर सिंह की बेइज्जती कर दिया, बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी भाई। तौहीदी कर दिया। हरामजादी अपने आप को तो समझती क्या है? तूने भयवीर सिंह की बेइज्जती किया है। बिहारी लाल, पकड़ो इसको, ये भाग कर कहीं जाने ना पाए, इसको भयानक सजा दूंगा मैं। भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। हे देवी माँ, हे दुर्गे माँ, मेरी रक्षा कर माँ, मेरे बच्चे को बचा ले माँ। मैं काम करती हूँ, मैं अपने इस बच्चे को लेकर कहीं छुप जाती हूँ।
औरत, तूने भैंसी की बेइज्जती कर दिया, मेरे सर पे जूतियां मार दिया। तेरी इतनी बड़ी औकात, इन्हीं हाथों से मारा है ना तूने। आज इन्हीं दोनों हाथों को यहीं पे काट कर फेंक दूंगा।